जय हिंद साथियों, मैं किशोर सर आपको मेरिट स्टडी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्टैटिक जीके को हम लोग कुछ लंबे समय तक लेकर के चलेंगे, जिसमें से आपको मैं बता दे रहा हूं कि भारत के प्रमुख बांध को कवर कर चुके हैं, भारत के प्रमुख झील को खत्म कर चुके हैं और विश्व के प्रमुख झील को भी मैंने खत्म कर दिया हूं। आज हम आपको पढ़ाऊंगा भारत रत्न। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि मैं पूरा आज भारत रत्न पढ़ाऊंगा, जहां से क्वेश्चन हूबहू आता है। अगर आप बात करते हैं भारत रत्न की, सभी लोग हेडिंग बना लीजिएगा, भारत रत्न बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से। सभी लोग हेडिंग बना लीजिएगा, भारत रत्न। अगर इस भारत रत्न की हम लोग बात करते हैं, अगर पूरी सम्मान की बात करते हैं, पूरी इज्जत की बात करते हैं, पूरे अवार्ड की बात करते हैं, तो भारत रत्न जो है एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न से बड़ा कोई भी सम्मान नहीं है। बात समझ में आ रहा है? भारत रत्न क्या एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, नो प्राइस मनी। इसमें किसी भी प्रकार की कोई पैसा, कोई रुपया नहीं दिया जाता है, ओनली फॉर अवार्ड्स। भारत रत्न नो मेक मनी, किसी प्रकार की पैसा की बनावटी नहीं होती है, केवल और केवल पुरस्कार दिया जाता है, वो भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान की। कि वो भारत में क्या होगा, एक ऐसे नागरिक होगा जो कहीं पर भी अपने जीवन शैली को जी सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि भारत रत्न क्या है, एक देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नागरिक सम्मान है, नॉट सम्मान, इज्जत, सम्मान है। एकदम सारी पॉइंट को आप देखते चलेंगे। मैं वही चीज की बात करूंगा जो आपसे एग्जाम में हूबहू पूछ लेता है। तो भारत रत्न क्या है, एक नागरिक सर्वोच्च सम्मान है या सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। बात समझ में आ गया आपको? या देश का सम्मान है, एक क्या है, सम्मान है। मैं फिर बोल रहा हूं, सम्मान्य है, नो प्राइस मनी। सब लोग लिख लेना, नो प्राइस मनी, नो प्राइस मनी। इसमें किसी प्रकार का रुपया नहीं दिया जाता। क्लियर? आप समझ में आ रहा है कि भारत रत्न में किसी प्रकार का कोई पैसा कौड़ी नहीं दिया जाता है। आप जब भारत रत्न को देखे होंगे तो इस प्रकार से होगा, भले मेरी आकृति गलत हो लेकिन आप एकदम समझेंगे। एक पान की पत्ता की तरह होती है, एक पान की पत्ता की तरह क्या होती है। अगर इस पान की पत्ता की तरह होती है, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं अशोक चिन्ह। क्या बोलते हैं? बीच में क्या लगा होता है? अशोक चिन्ह लगा होता है। बीच में क्या लगा होता है? अशोक चिन्ह। और इसी के नीचे यहां पे जो लिखा रहता है, वो लिखा रहता है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते लिखा रहता है। बात समझ में आ रहा है ना? जो एक भारत रत्न मिलता है, उसका अगर चिन्ह की बोले तो एक पीपल की पत्ता की तरह होता है। पीपल पत्ता की तरह होता है। बात समझ में आ रहा है ना? क्या बना होता है? अशोक चिन्ह बना होता है। और क्या लिखा रहता है? सत्यमेव जयते। बात समझ में आ रहा है आपको? चलो आगे मैं बात करता हूं, भारत रत्न की बात करता हूं। तो ये जो भारत रत्न किन लोगों को देना चाहिए, किसके द्वारा मिलना चाहिए, ये डिसाइड। अगर नामांकित की बात करते हैं, भारत रत्न की नामांकित की बात करते हैं, नामांकित, तो नामांकित जो है पीएम के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पीएम के द्वारा। कि इस आदमी को देना चाहिए, राधा कृष्णन को देना चाहिए, सीवी रमन को देना चाहिए, सचिन तेंदुलकर को देना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? किन लोगों को देना है, ये नामांकित कौन करेंगे? तो देश के पीएम करेंगे। लेकिन दिया जो जाएगा, मतलब किसके द्वारा दिया जाएगा, तो देश का सर्वोच्च नागरिक कौन होते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है।
किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। बात समझ में आ रहा है? यही सब पॉइंट आपको क्या करना है, देखना है। भारत रत्न एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नो प्राइस मनी, मैं बता दिया, ए रुपया नहीं दिया जाता है। जो भारत रत्न का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें क्या होता है? अशोक चिन्ह बना होता है, नीचे सत्य में जयते लिखा रहता है, और एक किसके समान होता है? पीपल की पत्ता की तरह होता है। तो जो भारत रत्न है वो कौन लोगों को दिया जाना चाहिए, उसका नामांकित कौन करता है? देश का प्रधानमंत्री करता है। लेकिन दिया किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। क्या ये बात आप लोग अगर समझ गए हैं तो मैं आगे बढ़ूं। मैं अभी करेंट की डाटा को नहीं लेकर के चल रहा हूं, 2019 तक की डाटा को लेकर के चल रहा हूं। करेंट की डाटा मैं लेकर चलूंगा। अगर आप बात करें 2019 तक की, अगर मैं डाटा की बात करूं तो टोटल 48 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। कितना लोगों को दिया गया है? 48 लोगों को भारत रत्न दिया गया है 2019 तक, जिसमें से 16 लोगों को जो है 48 में जो है कुल 48 लोगों को दिया गया, जिसमें 16 लोगों को जो है मरणोपरांत दिया गया। क्या दिया गया? मरणोपरांत दिया गया। मरणोपरांत भारत रत्न मिला। अब मरने के बाद समझ में आ रहा ना? मरणोपरांत कितने लोगों को दिया गया? 16 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को दिया गया? 16 लोगों को दिया गया। सभी लोग एकदम लिखते जाएंगे। मरणोपरांत कितने लोगों को दिया गया? 16। 2019 से पहले टोटल कितने लोगों को दिया गया? 48 लोगों को दिया गया। सुनो, अगर बात करता हूं भारत रत्न की बात करता हूं तो जो शुरुआत होता है, शुरुआत की बात करता हूं तो जो शुरुआत है वो 2 जनवरी 1954 से होता है। 2 जनवरी 1954 से शुरू होता है। 2 जनवरी 1954 से शुरू होता है और पहली बार 3 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को दिया गया? 3 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को? 3 लोगों को दिया गया। बात समझ में आ रहा है? जिसमें सबसे पहले कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सबसे पहले किसको दिया गया? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरा सीवी रमन। और तीसरा को सी राजगोपालचारी। ये 3 लोगों को पहली बार क्या किया गया? भारत रत्न दिया गया। हम लोग जानते हैं, सारी बातें आप लोग लिखते जाएंगे, ठीक है? अभी एकदम सारी डाटा होगा। अगर भारत रत्न की बात करते हैं तो नियमतः क्या कहता है? नियम क्या है ना कि नियम में अगर बात करें तो 1 साल में 3 लोगों को दिया जाना चाहिए। भारत रत्न 1 साल में अधिकतम कितने लोगों को दिया जाना चाहिए? 3 लोगों को दिया जाना चाहिए। 2 होगा चलेगा, 1 होगा चलेगा, 4 होगा नहीं चलेगा। लेकिन अपवाद में जब सरकार बदलती है, अपनी सरकार आती है, तो कुछ भी संभव आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर अभी बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी कुछ भी कर सकती है, क्योंकि नॉमिनेट किसके द्वारा किया जा रहा है? पीएम के द्वारा। बात समझ में आ गया है? तो 4 लोगों को भी दे सकता है, 5 लोगों को भी दे सकता है, लेकिन संविधान में कितने लोगों की देने की नियम है? 3 लोगों की देने का क्या है? नियम है। आप सारी बातें समझ चुके हैं। आगे थोड़ी सी हम बढ़ते हैं और सभी लोग जानेंगे, ठीक है? मिटाऊं? चलो, तो शुरुआत 2 जनवरी कब हुआ? 2 जनवरी 1954 को शुरू हुआ है। बात समझ में आ गया है ना जी? आगे बढ़ते हैं, भारत रत्न की बात करते हैं तो अगली पॉइंट को सभी समझेंगे। तो भारत रत्न अगर मरणोपरांत की बात किया जाए, मरणोपरांत की बात किया जाए तो भारत के प्रथम व्यक्ति जो थे वो पाने वाले थे लाल बहादुर शास्त्री। एकदम सभी लोग लिखते जाइएगा, हैं? मरणोपरांत भारत के प्रथम व्यक्ति कौन पाए थे? लाल बहादुर शास्त्री साहब पाए थे। कौन पाए थे? लाल बहादुर शास्त्री। सबसे पहले मरणोपरांत की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले अगर भारत रत्न की बात किया जाए तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, लेकिन मरणोपरांत की बात किया जाए तो लाल बहादुर शास्त्री। आगे मैं बात करता हूं सबसे अधिक उम्र वाले प्राप्तकर्ता कौन थे? भारत रत्न प्राप्त करते आपको पता है धोंधो केशव। कौन थे? धोंधो केशव। एकदम नाम सभी लोग जानिएगा, धोंधो केशव। अभी सबके बारे में जानेंगे कि कौन किस चीज से रिलेटेड है, किस
कला से किस समाज की कार्यों से रिलेटेड है, कब उनको मिला सारे। लेकिन हम लोग को जानना है पहले कि सबसे अधिक उम्र वाले भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे, धोंदो केशव। लेकिन सबसे कम एज वाले, सबसे कम उम्र वाले कौन थे, तो आपको पता है रमेश सचिन तेंदुलकर। बात समझ में आ रहा है। सबसे कम उम्र वाले कौन थे, रमेश सचिन तेंदुलकर। वही सचिन तेंदुलकर कौन थे, सचिन तेंदुलकर। कितना एज में मिला है पता है, 40 साल में मिला। और धोंदो केशव को कितना एज में मिला है, 100 साल में मिला है। बात समझ में आ रहे हैं। हाँ, ये सब सारी बातें हम लोग क्या करते चलेंगे, देखते चले जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, समझ में आ रहा है ना। आपको ये बता दिए कि एक साल में कितने लोगों को दिया जाना चाहिए, तो 3 लोगों को दिया जाना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। हाँ, बात समझ में आ रहा है जी। अगर हम लोग बात करते हैं भारत रत्न की बात करते हैं, तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले विदेशी 2 आदमी थे। कितने आदमी विदेश के हैं, 2 आदमी हैं। जो भारत में पहली बार प्राप्त किए कौन है, खान अब्दुल गफर खान। आप नाम सुने हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाले विदेशी व्यक्ति कौन है, खान अब्दुल गफर खान और नेल्सन है ना, नेल्सन मंडेला। आप नाम सुने हैं, मंडेला। ये दोनों विदेशी थे। वो दोनों क्या थे, विदेशी। मतलब भारत के आदमी ना होकर के भी हमारे भारत रत्न प्राप्त किए हैं। मतलब कुछ तो खासियत हुआ होगा, तभी तो इन लोगों को मिला है, ठीक है। ये सब बातें आप समझ पा रहे हैं आप लोग जी। आज हम लोग शुरू करते हैं कि डेट वाइज किनको कब भारत रत्न मिला है, प्रमुख वो सारी बातें को आज हम लोग शुरू करते हैं। सभी लोग आप लोग लिख लिए होंगे। सबसे अधिक उम्र वाले में किसको मिला, धोंदो केशव को मिला 100 साल में। सबसे कम उम्र वाले किनको मिला है, सचिन तेंदुलकर को मिला है। विदेशी आदमी 2 को कौन कौन थे, खान अब्दुल गफर खान और नेल्सन मंडेला। और मरणोपरांत सबसे पहले किनको मिला, तो लाल बहादुर शास्त्री को। मरणोपरांत कितने लोगों को दिया गया है, तो 16 लोगों को। कुल कितने लोगों को दिया गया, 48 लोगों को। नियमता कितना देना है एक साल में, 3 लोगों को। लेकिन अपवाद भी है। भारत रत्न की अगर बात करते हैं तो किस पत्ते की तरह होता है, पीपल के पत्ते की तरह होता है। क्या लिखा रहता है, सत्यमेव जयते। आपकी सारी बातें समझ में आ रही है जी। बड़े आगे। शुरुआत कब हुआ, 2 जनवरी 1954 को हुआ। कितने लोगों को दिया गया 2 जनवरी 1954 को, 3। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी। बात समझ गए। चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे और थोड़ी सी आप लोग कोशिश करेंगे। देखो बाबू, अभी तक हम बीच में कहीं पर कोई बातें नहीं किया हूं, सीधा मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि चैनल को क्या करें, आप सपोर्ट करें। बहुत नया चैनल है, चैनल लंबे समय से नहीं है, 5 दिन 6 दिन हुआ है शुरुआत किए हुए। आपका सपोर्ट मिला तो हम लोग 1000 को जल्दी क्रॉस कर जाएंगे। और जिस दिन 1000 को क्रॉस कर देंगे उस दिन मैथ, रीजनिंग, साइंस टोटल सब्जेक्ट आपको फ्री में दिया जाएगा। एक भी आपसे चार्जेस नहीं लिया जाएगा। चाहे वो झारखंड दरोगा हो, हैं, झारखंड पुलिस हो, उत्पाद पुलिस हो। बस आप लोग चैनल को क्या करें, सपोर्ट करो। मैं बीच में एकदम कहीं बोला क्या कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में चीजें आ रही है, आपको पता है कि ये सब चीजें क्वेश्चन में बनती है, तो आप चैनल को थोड़ी सी क्या करें, प्यार दें। प्यार देने का मतलब लोगों के पास आप भेजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। एक प्यारा सा कमेंट करें कि सर सेशन अच्छी है। तो हम लोगों के अंदर से क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। बात समझ में आ रहा है। देखो पसीना आ रहा है, फिर भी मैं आपको क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। एक दिन मैं अपना स्टूडियो आपको दिखाऊंगा कि कैसा स्टूडियो है। तो आज हम आपसे उम्मीद करते हैं कि सब्सक्राइब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास भेजेंगे और करेंगे, लोगों को बताएंगे, हैं। चलो, क्योंकि देखिए मैं वही टॉपिक को उठाया हूं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में हूबहू पूछ लिया जाता है। समझ गए। तो आप क्या करेंगे, चैनल को प्रमोट करेंगे। बस मैं यही बोलूंगा और कुछ नहीं। चलो शुरू करो। सबसे पहले कब मिला आपको पता है, 2 जनवरी 1954 को। 2 जनवरी 1954 को है। शुरुआत कब हुआ, 2 जनवरी 1954 को। इस समय कितने लोगों को दिया गया, 3 लोगों को। पता है आप लोगों को, पहला राधा कृष्णन,
राधा कृष्णन, वही सर्वपल्ली राधा कृष्णन है, राधा कृष्णन। सबसे पहले किनको दिया गया? राधा कृष्णन। दूसरा में किनको दिया गया? सीवी रमन, सीवी रमन। तीसरा में किनको दिया गया? सी राजगोपालचारी, गोपालचारी। अब इन लोगों के बारे में थोड़ी थोड़ी हमें नॉलेज होनी चाहिए कि सिर्फ राधा कृष्णन कौन थे। तो आपको पता है कि जो राधा कृष्णन है वो आपको पता है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहला व्यक्ति बने, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहला व्यक्ति बने। आपको पता है कि भारत का दूसरा या फिर पहले ऐसे बोलो प्रथम उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे हैं। पहला क्या थे? भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति बने। और दूसरा में क्या बने? दूसरा में क्या बने बोलिए? राष्ट्रपति बन गए। क्या बन गए? राष्ट्रपति बन गए। ये चीज आपको क्या होनी चाहिए? दिमाग में सेट होनी चाहिए। ये चीज आपको दिमाग में सेट होनी चाहिए। बाकी बात सीवी रमन है, सी राजगोपालचारी है, अलग बातें हैं। जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उन लोगों को आपको ध्यान देना होगा। आगे हम लोग अगर देखें, देखो हमारी बेटी आ गई है। अब मैं आज आपको पढ़ा नहीं सकता हूँ। अच्छा ठीक है, चली गई। अब हम लोग थोड़ा क्लास को ज्वाइन करते हैं। तो 2 जनवरी 1954 को कितने लोगों को मिला? 3 लोगों को, राधा कृष्णन, सीवी रमन और सी राजगोपालचारी। बात समझ में आ गया? हम लोग आगे देखते हैं। देखो 1954 में हो गया। अब अगला डेट कब आएगा? 1955 में। 3 लोगों को मिल गया ना। अब लिखिए 1955, 2 जनवरी नहीं, जनवरी को हटा दीजिए, सीधा लिखिए 1955। क्या लिखिए? 1955। 1955 में जो है वो भी 3 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को दिया गया? 3 लोगों को। पहला थे भगवान दास, भगवान दास। अगर आप लोग जो है अगर कहीं देखे हैं, पढ़े तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि 1955 में भगवान दास को मिला है। आप लोग बोलिएगा जी सर हाँ मिला है, हैं। उसके बाद अगला को मिला एम विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया, ठीक है। हाँ, उसी 1955 में। तीसरा आदमी कौन थे? तो तीसरा आदमी कौन थे बताओ? हमारे भारत के जवाहरलाल नेहरू। कौन थे बताओ? नेहरू। ये भारत के क्या थे? प्रथम पीएम थे। भारत के प्रथम पीएम थे। क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है ना। अच्छा, भगवान दास कौन थे पता है आपको? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। काशी जो है ना, काशी विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ के क्या थे? संस्थापक थे। क्या थे? संस्थापक थे। यही क्वेश्चन आता है कि काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? भगवान दास थे। भगवान दास को कब भारत रत्न मिला? 1955 में। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम पीएम थे, आपको पता है। इनको कब मिला? 1955 में। आपको पता है सारी चीजें। चलो आगे बढ़े। तो देखो 1956 में किसी को नहीं मिला, 1956 में किन्हीं को नहीं मिला, ठीक है। सीधा 1957 में आ जाते हैं। 1956 में किन्हीं को नहीं मिला, सीधा आ जाते हैं कब? 1957 में। 1900 कब आ जाते हैं? 57 में आ जाते हैं, ठीक है। जिसमें मिला किसको? गोविंद वल्लभ पंत को मिला है, ठीक है। हाँ, सभी लोग लिखते जाएंगे। गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत, है ना। हाँ, इनको मिला है गोविंद वल्लभ पंत। आपको पता है ना कि उत्तर प्रदेश के पहला क्या थे? सीएम थे। अरे गोविंद वल्लभ पंत का नाम सुने हैं ना। यूपी का पहला क्या थे? सीएम थे, मुख्यमंत्री थे। इनको कब मिला है? 1957 में। इनको कब मिला है? 1957 में। बात समझ में आ गया है। हम लोग आगे देखेंगे अगली वीडियो में कि और कैसे लोगों को मिला भारत रत्न, एक किस चीज से संबंधित है। बात समझ गए? 1958 में किनको मिला पता है? धोंधो केशव को। बात समझ गए? हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट, देखो धीरे धीरे पढ़ो, ज्यादा बकाओगे बाबू लंबा टाइम तक नहीं पढ़ पाओगे। 3 दिन की चांदनी फिर काली रात हो जाएगा। तो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट पढ़ो, आपको काफी मददगार मिलेगा। वही टॉपिक को पढ़ा रहे जो डायरेक्ट एग्जाम में क्या होता है? हिट होता है। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को क्या कर दे, शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और लोगों के पास एक प्यारा सा सजेशन दे कि आपको पढ़ाया जा रहा है सही तरीके से, ठीक है। धन्यवाद।